इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। नवरात्र महापर्व, ईद उल फित्र, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। से बड़ी ईद, यूं तो हर साल ईद आती है, गीत खुशियों के गुनगुनाती है। माहे रमजान के रोजादारों को फल इबादत का दे के जाती है। पर जहां में हैं बदनसीब ऐसे, जिनके बिगड़े हैं कुछ नसीब ऐसे, जिंदगी है उन्हें फकत रोटी, वो भी हर दिन मगर नहीं होती। पेट घर भर का जब न हो खाली, वो मनाते हैं ईद और दिवाली। ऐसे कमबख्त लोग भी हैं यहाँ, जिनका शायद उजड़ गया है जहां। है खुशी क्या उन्हें नहीं मालूम, क्या हंसी है उन्हें नहीं मालूम। उनका जीना तो सिर्फ मातम है, गम के अश्कों से आंख पुरनम है। आओ कुछ ऐसा इंतजाम करें, दम को उनके जरा सलाम करें। कुछ तसल्ली दिलों को दे उनके, ऐसा हम भी तो कोई काम करें। बांटें थोड़ा सा दर्द भी उनका, उनके आंसू कुछ अपने नाम करें। हम उन्हें भी गले लगाएं जरा, ईद मिलकर चलो मनाएं जरा। सब के होठों पे जब हंसी होगी, ईद सबसे बड़ी वही होगी, ईद सबसे बड़ी वही होगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जय माता दी, जय माता दी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन। आध्यात्मिक वार्ता, नवदा भक्ति तृतीय सोपान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में वर्तमान में नवदा भक्ति पर चर्चा जारी है। साथियों मित्रों, विगत दिवस हम सब ने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति के द्वितीय सोपान भगवान की कथा में प्रीति होना पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी नवदा भक्ति के द्वितीय सोपान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करेंगे। इसके साथ साथ आज इस मंच से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हमारे विद्वान साथी इस पर भी अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। साथियों मित्रों, आज नवरात्र महापर्व के अवसर पर
ईद उल फितर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आइए अब हम सब मिलकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ इन सभी त्योहारों का जश्न मनाएं। आप सबको एक बार पुण्य नवरात्र महापर्व ईद उल फितर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाई। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। महिषासुरमर्दिनि हम ते
तेरा जयकार करें। तत्थै धूमकीट तकथै स्वर्ग अप्सरा नृत्य करे। धुधुकीट तकिट धूम तकिट सुमधुर भेरी मृदंग बजे। नृत्यमग्न नटराजेश्वरी के क्षण क्षण झंकृत नुपुर बजे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। हमरे जैसे श्याम श्याम सुंदर मनमोहक नैन बने। चमकत मुख है कोटि चंद्र सा कांति तुम्हारी चित्त हरे। मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। जो नर सुमिरन करे निरंतर चरण कमल की भक्ति करे। कमलासनी लक्ष्मी नारायणी सुख संपत्ति धन धान्य भरे। सरस्वती विद्या वरदायिनी अंधकार अज्ञान हरे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। आत्मज्ञान के बाण मार कर पल में पाप विनाश करे। भय भंजनी दुख नाशिनी देवी भक्त जनों के दुख हरे। हे करुणामयी दयावती मां कृपा करो हम शरण पड़े। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्वासियों, आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबके अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्णकांत तिवारी जी को कि वे वर्तमान में नवदा भक्ति पर जारी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस मंच से नवदा भक्ति के द्वितीय सोपान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं कृष्णकांत तिवारी जी के विचारों का। इस मंच पर कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा। सर्वप्रथम मां शारदे को हृदय से नमन करते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस पावन मंच पर प्रजनता से आभार व सादर प्रणाम। साथ ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को भी नमन करते हुए आज के इस अंक में नवदा भक्ति के तीसरे चरण में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग व दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीत। और प्रीत कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, ठीक इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। और तीसरी भक्ति में भगवान कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। क्या बात है! गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति, तीसरे तरह की भक्ति है। लेकिन नवदा भक्ति की विशेषता है कि इसमें हर भक्ति के साथ शर्त लगाई। प्रथम भक्ति संतन कर साथ नहीं संगा, उनमें लगाव जुड़ाव होता है। दूसरी यह है कि मेरी कथा सुन ले, रतिमम कथा प्रसंगा,
रति की शर्त है, प्रीत हो जाए। और इसी तरह तीसरी भक्ति में गुरुदेव की पूजा, चरण कमलों की सेवा करने में शर्त है कि तीसरी भक्ति अमान मान रहित होकर गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा मान रही। अब देखिए, रावण भी गुरु भक्त है और ऐसा भक्त है उस जैसा कोई नहीं। वो तो सिर काट काट कर चढ़ाता है, सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर झुकाया नहीं। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, पर सिर काटने से तो अभिमान और बढ़ गया कि और तो सिर झुकाते हैं, मैंने तो सिर काट कर चढ़ा दिया। तो गुरु की सेवा तो है, पर इतना अभिमान। अच्छा, रावण ने कभी सिर झुकाया नहीं। एक बार देवताओं के लोक पर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी रावण। आपन चले गदा कर देवता घबराए। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवता भागे। तो देवन तके मेरु गिर खोहा, और भागे तो गए कहां? किसी ने देवताओं से कहा, तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मरोगे नहीं, अमर जो हो, फिर क्यों भागते? आप ऐसा सोचें कि मरने वाले ही नहीं डरते, जो अमर हैं वो और ज्यादा डरते। देवताओं ने कहा, इसीलिए तो हम और ज्यादा डर रहे, क्योंकि हम अमर हैं, मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पीटेंगे। और पीटते पीटे मरे तो भी निश्चिंता होगी, क्योंकि रावण गदा लेकर आ रहा है, तो पता नहीं कब तक पीटेंगे। अच्छा, तो जाओगे कहां? देवन तके मेरी गिर खोहा, सुमेरु पर्वत की जो गुफाएं थी उसमें घुस गए। अच्छा, रावण को पता है कि किसमें घुसे। रावण कहता निकलो बाहर, पर देवता निकलते क्यों नहीं? पर देवता निकलते नहीं, क्योंकि निकले तो गुफाओं के द्वार तो छोटे थे और उसके भीतर जो जाएगा उसको सिर झुकाना ही पड़ेगा, और रावण सिर झुका नहीं सकता। किसी ने कहा, हो सकता है कि देवता सिर झुकाकर उसे पकड़ ले। देवता बोले, हमें पता है, जिसने महादेव के सामने सिर नहीं झुकाया वो देव के सामने क्या सिर झुकाएगा। रावण कहता, बाहर निकलो। अब रावण को गुफा में प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना पड़ेगा और इधर उधर का बिखराव रोकना पड़ेगा। पर रावण के साथ दो ही समस्या है, सिर झुका नहीं सकता क्योंकि 5 सिर इधर, 4 सिर उधर और एक बीच में, ये दोनों तरफ ऐसा विस्तार है कि प्रवेश नहीं कर सकता। और यही अभिमान अपने आसपास, ये सिर क्या है? आसपास सिर होने का मतलब अभिमान। मुख तो खुद रहता है पर आसपास रखता है लोगों को, क्योंकि आसपास लोग ना हो तो उसका अभिमान बढ़ेगा कैसे? वह तो लोगों से पूछता है कि कैसा है, सब ठीक है, कहिए क्या सब ठीक है। एक बार एक आदमी ने देखा तो ये सब देखकर वो ऊब गया, तो उससे लगा कि हम लिख कर रख लें सब ठीक है। जैसे ही कोई पूछता वो निकाल कर दिखला देता सब ठीक है। अब देखिए, रावण गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहा, और ये गुफा क्या है? ये अंतर्मुखता की गुफा है और इसमें देवता छिपे। और देवता कौन है? सूरगुण सदगुण अम्ब अदिति। ये सदगुण ही देवता है। ये जितने भी सुख शांति के हीरे हैं वे तो अंतर्मुखता के गुफा में ही मिलेंगे, लेकिन इस अंतर्मुखता के गुफा में हमारा अभिमान जाने नहीं देता। हमारा सिर ही बाधा बना हुआ है, और सिर बाधा बना हुआ है, इसका अर्थ क्या? सिर के भीतर उठने वाला उतरक हमारी बाधा बना हुआ है। रावण कहता बाहर निकलो, और देवता कहते जब तक हम भीतर हैं तुम हमारा कुछ ही बिगाड़ नहीं सकते। तो रावण ने सिर झुकाया नहीं शंकर जी के सामने। एक बार रावण गया शंकर जी के यहाँ, और मालूम है वहां जाकर क्या किया? शंकर जी के पास गया तो जाकर उसने क्या किया? हिमालय पर पहुंच और कैलाश को हिलाने लगा। हिमालय पर पहुंचकर कैलाश पर्वत को हिलाने लगा और 20-20 भुजाओं की ताकत से कैलाश को हिलाने लगा। तो कैलाश हिलने लगा तो शंकर जी भी हिलने लगे। माता पार्वती मैया पास में बैठी थी, और जब कैलाश हिला तो बोली, देवादिदेव ये क्या हो रहा है? कैलाश में बड़ी हलचल मची हुई। शंकर जी बोले मुस्कुराकर, चेला आया है। अरे ये कैसा चेला, हलचल मचा दिया है। शंकर जी बोले, रावण जैसा चेला आवे तो ऐसे ही होता है। रावण जैसा चेला आवे और गुफा और गुरु जी के यहाँ हलचल न मचे। रावण ये कर क्या रहा है? पार्वती जी ने कहा, ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले, प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा है? शंकर जी बोले, हाँ। उसने कैलाश पर्वत उखाड़ दिया और सिर पर रख लिया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए प्रणाम का कोई तरीका है? अरे प्रणाम तो तब किया जाता है जब चरणों में सिर रखकर किया जाता है। तब गुरु जी सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा उठो,
रावण बोला, ऐसे तो सब करते हैं, हम भी ऐसे ही करें तो रावण के परिणाम और औरों के परिणाम में अंतर ही क्या होगा? तो अब क्या अंतर है? बोला, और शिष्य गुरुदेव के चरण में सिर रखते हैं तब गुरु जी आशीर्वाद देते, उसे ऊपर उठाते हैं। मानो भाव यह है कि गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को ऊपर उठाना गुरुदेव का काम है। लेकिन रावण बोला, मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाए, मैं तो ऐसा चेला हूँ जो गुरु जी को ही ऊपर उठाया गया। अब बोलो, अभिमान की ऐसी वृत्ति हो कि गुरु जी के कारण हम ऊपर नहीं उठे, बल्कि हमारे कारण गुरु जी ऊपर उठे, हमारी वजह से गुरु जी को लोग जानते हैं। पहले कोई जानता ही नहीं था, वो तो जब से हम चेला बने हैं तब से लोग उनको जानने लगे। यह है अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान अतिशय है। अरे अगर देखना हो तो भगवान। रावण के भी गुरु जी हैं, लेकिन रावण अभिमान नहीं छोड़ पाया और हमारे प्रभु श्री राम के भी गुरु भक्ति दे। श्री राम जी जनकपुर में हैं। श्री राम और लक्ष्मण आधी रात में कहत कथा इतिहास पुराण, कहत कथा इतिहास पुराण। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे, रात्रि हो गई, कथा का विश्राम हुआ। कितने बजे? रात्रि के 12। उसके बाद मुनिवर शयन किए तब जाए। रात्रि को 12 बजे विश्वामित्र जी जब विश्राम करते हैं तब राम जी लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भैया चरण दबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु भक्ति हो तो ऐसी, तो यह चरण कौन दबा रहा है? तो जिनके चरण सरो रूह लागी और कहत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा परमहंस महात्मा दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए जब तक करते हैं ते ही भगवान। तेजो बंधु प्रेम जन जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। यही भगवान गुरुदेव के चरण दबा है। गुरु विश्वामित्र जी को भी बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि ये तो भगवान है और मैं तो अयोध्या इनके ही चरणों की दर्शन के लिए ही गया हुआ था। यही विधि देखूं पद जाई कर विनती आनो दो भाई। बार बार कहते हैं कि राम रहने दो, हो गया, रहने दो राम। राम जी बोले नहीं गुरु जी बोले देखो एकांत है, देखो मैं तो जानता हूं कि तुम भगवान हो और तुम्हारे ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। राम जी बोले आना तो मुझे चाहिए था आपके पास और मैं नहीं आया। यह भूमि भार हरण करने मैं आया था और आया नहीं, आपको आना पड़ा। तो यह तो गलती हो गई ना मुझे, इसलिए मैं हार गया और हारा हुआ व्यक्ति दाव तो चुकाता ही है, यही समझ लीजिए। उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। तेहि तो बंधु प्रेम जन जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिसे प्रेम से जीत लिया हो। अब भगवान बोले गुरुदेव आप गुरुदेव हैं। विश्वामित्र जी बोले यह तो लीला है, तुम शिष्य बने हो और हम गुरु जी बने। भगवान बोले कि इस लीला से ही तो उपदेश मिलना चाहिए समाज को। बोले क्या आप गुरुदेव तो हैं और मैं आपका शिष्य, तो शिष्य और गुरु के बीच में कैसी सेवा भावना होनी चाहिए यह भी तो लोग देखें। ते दो बंधु प्रेमजन जीते गुरुपद कमल पलोटत। इतनी रात्रि को 12 बजने के बाद बोले कि किसी संत ने कहा आज के युग में पहले तो ऐसी सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती और सेवा कोई कर ले तो रात्रि के 12 बजे। बोले अरे इस महाराज के साथ बड़ी समस्या है। बोले सो ही नहीं पाते इनके साथ, रात को देर तक जागते हैं और फिर सवेरे सवेरे कहते हैं जगो और भगवान का जागरण रात्रि के 12 बजे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाए शयन तब। फिर राम जी ने शयन किया तब चापत चरण लखन तो आए, चापत चरण लखन उरलाए असभय सप्रेम परम सख छुपाए। चापत चरण लखन उरलाए असभय सप्रेम परम सच पाए। और ये सेवक और सेवा का भाव देखिए। सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे और देखिए सबसे पहले उठा कौन? लक्ष्मण जी सोए हो तो जागे, परंतु वो तो पौधे थे। उठे लखन से विगत सुनी और न सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुता। लक्ष्मण जी उठे। किसी ने गोस्वामी जी से कहा लक्ष्मण जी उठे, जागे क्यों नहीं कहा? तो लक्ष्मण जी सोए हो तो जागे, परंतु वो तो पौधे थे इसलिए उठ गए। और राम जी गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले राम जी जागे। राम जी जब नगर दर्शन के लिए गए तो गुरु जी ने आज्ञा देकर गए। लक्ष्मण जी को डर है, गुरु जी का संकोच है, नगर देखना चाहते हैं। तब
राम जी ने कहा कि गुरुदेव, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले जाए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो लखनऊ का नगर दिखा कर ले आऊं। आज्ञा हो तो हम इन्हें नगर दिखा लाए। अब आप विचार करें। गुरु जी पूछते कितने देर में आओगे? राम जी कहते हैं, जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। इनको नगर दिखाकर जल्दी ले आऊं। विश्वामित्र जी ने उनका शील आचरण देखा तो बोले, इनको नगर दिखाकर जल्दी आ जाओ। जे जाई देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, और करहु सुफल सबके नैना सुंदर बदन दिखाए। अब राम जी नगर दर्शन के लिए गए। थोड़ी देर हो गई, लक्ष्मण जी चले, देर हो गई और डरने लगे। भगवान गुरु जी डांटेंगे, भगवान डरने लगे कि गुरु जी डांटेंगे, इतनी देर लगा दी, तो ये डर कौन रहा है? क्या बात? तुलसीदास जी ने अनोखी बात कही, यह डरने वाला कौन है? जाके डर अति काल डराई, जिनके डर से डर भी डरता हो, जिन भगवान के डर से डर भी डरता हो, वे भी गुरु जी के डर से डर रहे। यह है गुरुदेव की महिमा। अरे इंसान की कौन कहे, गुरुदेव की सेवा करने में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है। तो इंसान जो गुरुदेव की सेवा करते हो, उसे अपने भगवान होने का भी अभिमान छोड़ना पड़ता है। अभिमान छोड़कर गुरुदेव की चरणों की सेवा करना। क्यों? अंतिम बात, क्योंकि संत के भीतर भी भगवंत है। संत की भक्ति भी भगवान की भक्ति है। कथा में भी भगवान रहते हैं, छिपे हुए। इसलिए कथा में प्रीत भी भगवान की भक्ति है। और गुरुदेव को तो भगवान का रूप ही समझना चाहिए। भक्त मार्ग में कहा गया है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंदन किए ना सक विघ्न। भगवान कहते हैं कि गुरुदेव को मेरा ही रूप समझो, उनकी चरणों की सेवा अभिमान रहित होकर करो तो मेरी ही भक्ति होगी। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति समान। भगवान की महिमा से भी अधिक गुरुदेव की महिमा अधिक है। ऐसे भगवान गुरु की महिमा व भक्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो किसी यत्न प्रयास की जरूरत नहीं। तो इसी के साथ, इसी भक्ति भावना के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम, वाणी को विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से नवदा भक्ति के द्वितीय सोपान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई। कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी घागर। झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम। तेरा बड़ी देर भई। सुन के जो बहरे बन जाओगे,
आप ही छलिया कहलाओगे, मेरी बात बने ना बने हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। तेरा बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन जीवन। ग्रोसरी मंगवानी हो तो आप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो आप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो आप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। जीवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक
जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता RJ कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन जीवन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त से सम्मानित डॉक्टर विदुषी सविता चड्डा जी को, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई कि वे आज नवरात्र के इस अवसर पर इस मंच से अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर डॉक्टर विदुषी सविता चड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को दिल्ली से सविता चड्डा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप सब जानते हैं चैत्र के नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी आज मनाया जा रहा है। तो हरियाली जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम चैत्र नवरात्रों की बात करते हैं तो माँ भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जीवन में माँ का प्यार रहे, माँ का आशीर्वाद रहे और हरियाली रहे तो हम सब का जीवन अनंत खुशियों से सदैव भरा रहता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हम बहुत छोटे थे तो कई बार वैष्णो देवी की यात्रा की और जब नवरात्रे होते थे तो उन दिनों में आप सब जानते हैं अच्छा जो साफ सुथरा भोजन बनाने की प्रक्रिया रहती थी, घर में दुर्गा की पूजा होती थी और उस समय का मुझे याद आ रहा है हमारे माता जी एक बहुत ही अच्छी मधुर कंठ से, मेरी माता जी बहुत अच्छा गाते थे। हम तो गाने वाले नहीं हैं, गायिका भी नहीं है, लिखती हूँ केवल, लेकिन आज चूंकि अवसर बहुत अच्छा है तो माता दुर्गा को भी याद करती हूँ और एक माता की जो भजन स्तुति कह सकती हूँ मैं। मेरा मन है कि रेडियो उड़ान के जो सभी श्रोताएं हैं वो मेरी माता जी, जैसे मैं कह रही हूँ कि माँ की याद में, तो मैं अपनी माँ को याद करते हुए, दुर्गा माँ को समर्पित करते हुए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ये मेरी आरती देखिए जो माता की मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे अम्बे, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंगों से है बलशाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए भारती। और ये पंक्तियां भी देखिए मुझे स्तुति की बहुत पसंद है। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, मैया बिगड़ी बनाने वाली, दर्श दिखाने वाली, दुखियों के दुखड़े नी
वारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय हो जगदम्बे अम्बे जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सबको नए वर्ष के प्रारंभ पर, नवरात्रों पर और आने वाले सभी त्योहारों पर सविता चड्ढा बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है और रेडियो उड़ान का बहुत आभार करती है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबके सामने उपस्थित होकर अपने मन की बात कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर डॉक्टर विदुषी सविता चड्ढा जी के नवरात्र पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन जीवन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त IFS अधिकारी, वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त आशुबोध कुमार पंत जी को कि वे आज सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर इस मंच से अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर सेवानिवृत्त IFS वन संरक्षक अधिकारी आशुबोध कुमार पंत जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को नव संवत्सर तथा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं। विश्व के प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने में वनों के अद्वितीय एवं अप्रतिम योगदान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने, वनों के संरक्षण एवं विकास तथा वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष 1980 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मैं आपको वनों की, हमारे जीवन में वनों की भूमिका के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में वनों की भूमिका से परिचित कराना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि वनों से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों में कई प्रत्यक्ष लाभ हैं और कई परोक्ष लाभ। यदि हम परोक्ष लाभों में देखें तब हम देखते हैं कि वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमको प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। कल्पना करें यदि वन या वृक्ष प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन न बनाते होते तब हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक विधि या अपनानी पड़ती और उसमें होने वाले व्यय का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह हमारे वन पर्यावरण संतुलन स्थापित कर वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन में वृद्धि की दर को कम करते हैं। हम देख रहे हैं कि वनों पर बढ़ते जैविक दबाव तथा मानवीय गतिविधियों के कारण आज
पर्यावरण प्रदूषण जनित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि इस प्रदूषण के कारण हमारी वायु, हमारा जल, हमारी मृदा सहित पर्यावरण के विभिन्न घटक प्रदूषित हुए हैं और इन प्रदूषित घटकों के माध्यम से इनका उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रदूषित वायु के कारण आज हम विभिन्न रोगों, विशेषकर श्वास जनित रोगों का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण में रहने के कारण हमारी क्षमता, दक्षता तथा औसत आयु भी प्रभावित हो रही है। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि वनों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं। वनों व वृक्षों के अभाव में मृदा क्षरण बढ़ जाता है। ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है, जिससे नदियों का तल ऊंचा उठ जाता है और परिणाम स्वरूप बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार वनों व वृक्षों में कमी आने से एक तरफ सूखा व अकाल और दूसरी तरफ बाढ़ का सामना करना पड़ता है। मैं फिर दूसरे सवाल पर आता। इन प्रत्यक्ष लाभों को अगर हम यह समझें कि हम इसे कृत्रिम रूप से सजीव कर सकते हैं, अर्थात मजबूत बांध बनाकर मृदा क्षरण रोक देंगे, नदियों में बहती मिट्टी जाने को रोक देंगे, तो आप कल्पना करें कि इसमें होने वाला व्यय कितना अधिक होगा। इसी प्रकार हमारे वृक्ष भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि करते हैं, नदियों का प्रवाह अविरल व निर्मल रखना सुनिश्चित करते हैं। और इस प्रकार अगर हम विभिन्न गतिविधियों को देखें, हम विभिन्न फलों का सेवन करते हैं, हम अन्न का सेवन करते हैं, हम विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करते हैं और इनके उत्पादन संभव क्यों होता है? इनका उत्पादन संभव होता है कीट, भौरे, मधुमक्खियों, तितलियों आदि के परागण के कारण। अर्थात अगर परागण न हो, अर्थात पॉलिनेशन न हो, अर्थात पॉलिनेटरों की अनुपस्थिति में ये इस तरह की घटनाएं घटित हों, तब मनुष्य जीवन कितना कठिन व कितना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे प्रत्येक वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभों में ईंधन, चारा, लकड़ी, फल, फूल, रस्सी, औषधि पौधे, मसाले आदि एक अनंत श्रृंखला है। वनों के कारण हमारा इको पर्यटन निर्भर है। वनों के कारण वनराज अर्थात बाघों का अस्तित्व है, रंग बिरंगे हिरणों का अस्तित्व है, मनोहारी वन्य प्राणियों का अस्तित्व है। वनों पर स्थानीय निवासियों की आजीविका निर्भर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ वन व वृक्ष हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं, हमें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराते हैं और वहीं दूसरी तरफ आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में वनों के योगदान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की विषय वस्तु वन और अर्थव्यवस्थाएं निर्धारित की गई है। जी हाँ, वन और अर्थव्यवस्था अर्थात हमारे जीवन का आधार तो वन है ही है, उसके साथ हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी हमारे वन है। वन आधारित उद्योग आज मनुष्य की आवश्यकता होने के साथ साथ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग वन आधारित उद्योगों पर आश्रित है। हमारे वन, हमारी वेटलैंड, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जिस तरह आजीविका व रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं और जिस तरह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसके लिए हमारे लिए वनों का अस्तित्व आवश्यक है। और वनों का अस्तित्व संभव कैसे है? वनों का अस्तित्व संभव है वनों की रक्षा करने से, वनों को बचाने से, वनों को विस्तारित करने से, वनों में कृत्रिम पुनर्जनन अर्थात पौधारोपण
में सहयोग कर वनावरण व वृक्षावरण विस्तार के लिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जैसे अवसर हम सबको प्रेरित करते हैं कि विगत एक वर्ष में हमारे द्वारा वन विस्तार के लिए, वन सुरक्षा के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, हमारे जीवन को सरस व सरल बनाने के लिए हमने क्या किया। क्योंकि जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक हम प्रकृति से लेते रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जैसे अवसरों पर हम आत्ममंथन करें कि हमने प्रकृति को किसी न किसी रूप में क्या लौटाया, किस तरह हमने अपने जीवन को कार्बन शून्य बनाया, अर्थात हम अपनी गतिविधियों के कारण जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसको वातावरण से वापस लेने के लिए हम किस तरह प्रकृति में अपना योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमें अंदर तक झकझोरता है कि हमें प्रकृति के साथ सहयोग करना चाहिए, प्रकृति का मित्र बनना चाहिए। प्रकृति हमारी मित्र है, प्रकृति हमारी भलाई के लिए कार्य करती है। जिस तरह वनों पर एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है, उससे एक आशंका कभी कभी यह भी उत्पन्न होती है कि क्या यह दबाव इतना बढ़ जाएगा कि फिर इसे वापस न लौटाया जा सके, अर्थात प्रकृति को में सुधार करने के लिए क्या कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यह स्थिति भी कल्पनातीत व भयावह है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मेरा अनुरोध है कि हम अपनी जीवन शैली में इस तरह बनाएं कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य वनों व वृक्षों के हित में हो, उनकी उत्पादकता बढ़ाने वाले, उनकी संख्या बढ़ाने वाले हों, उनसे प्राप्त होने वाली पर्यावरणीय सेवाएं और प्रत्यक्ष लाभ निरंतर प्राप्त होते रहें। इसी भावना के अनुरूप मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अर्थात माह मार्च से माह अप्रैल मई जून तक भीषण गर्मी के महीने रहते हैं। ऐसी स्थिति में सामुदायिक या सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर जल की उपलब्धता कम या नहीं होती है और सिंचाई के अभाव में नवरोपित पौधे मर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज से ही हम अपनी जीवन शैली को पर्यावरण अनुकूल बनाने तथा आगामी वर्षा काल में वृक्षारोपण अधिक से अधिक पौध रोपित करने के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें, अर्थात स्थल चयन, अर्थात अग्रिम मृदा कार्य, अर्थात वृक्षारोपण की सुरक्षा व्यवस्था तथा पौधों की तैयारी के काम हम न केवल शुरू करें बल्कि अपने आसपास रहने वालों को इसका महत्व बताते हुए इस तैयारी के लिए और लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि आगामी वर्षा काल में हम अधिक से अधिक पौध रोपित कर आसपास अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने प्रदेश के वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि करने में योगदान दें तथा वनों को अर्थव्यवस्था से जुड़ाव के कारण प्रदेश व देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य पूरा करने में तथा उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन तथा देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वनों की अर्थव्यवस्था में योगदान को देखते हुए हम वानिकी गतिविधियों व वन सुरक्षा के माध्यम से देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, आजीविका सृजन, रोजगार सृजन तथा स्थानीय समुदाय विशेषकर निर्बल व वंचित निर्धन वर्गों की सहायता और उनका आर्थिक स्तर उन्नत बनाने की दिशा में
अपना योगदान दे सकते हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर संकल्प लें, संकल्प पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ें तथा वनों के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अपने विद्वान साथी से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की अपनी सीमा होती है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। रात महापर्व के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना एवं स्तुति की जाती है। आइए अब हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा की स्तुति करते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंदकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। जग जननी है माँ, जग जननी है माँ। दिव्य करे साधक को, दिव्य करे साधक को, देती माँ करुणा। ओम जय चंद्रघंटा माँ। कल्याणकारिणी मैया दुखों का नाश करे, मैया दुखों का नाश करे। मंगल मंगल नित हो,
मैया धर्म सदा ही बढ़े। काज सफल करो माता, काज सफल करो माता, द्वारे तेरे खड़े। ओम जय चंद्र घंटा माँ। श्रद्धा पुष्प माँ को नित अर्पण करो, नित अर्पण माँ को करो। माँ के ध्यान में रम कर, माँ के ध्यान में रम कर, जीवन सफल करो। ओम जय चंद्र घंटा माँ। चंद्र घंटा माता की आरती नित गाओ, सब आरती नित गाओ। कामना पूरी होगी, कामना पूरी होगी, माँ की शरण आओ। ओम जय चंद्र घंटा माँ। ओम जय चंद्र घंटा माँ। मैया जय चंद्र घंटा माँ। सर्व जगत की स्वामी, सर्व जगत की स्वामी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्र घंटा माँ। नवरात्र महापर्व, ईद उल फित्र, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार, शुक्रिया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।